Hello students, welcome to our channel. In today's lecture, we will talk about introduction to software engineering. So students, let's start. What is software? Software is instruction computer program that when executed provide desired features. तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर जो है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें डिजायर्ड फीचर्स प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर को भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से डिजाइन करते हैं. ठीक है. एंड डिजायर्ड फीचर्स वो क्या प्रोवाइड करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. सो कैलकुलेटर इज सॉफ्टवेयर. Some properties about software. In terms of software we use the term developed or engineered. ठीक है. सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड. सॉफ्टवेयर के टर्म में हम मैन्युफैक्चर्ड वर्ड का यूज नहीं करते क्योंकि मैन्युफैक्चर जनरली हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए यूज होता है कि वो मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं. ठीक है. बट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम. नाउ सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट. सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स वियर आउट नहीं होता है. वियर आउट मतलब वो ओल्ड नहीं होता. ठीक है. सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट बट हार्डवेयर डिवाइसेस टाइम के हिसाब से ओल्ड हो जाते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज industry is moving towards component based construction, but most of the software continues to be custom built. So students, component based construction means industry using written codes, pre existing reusable components. ठीक है. जिसकी मदद से वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं जिसमें उनका कॉस्ट और टाइम रिड्यूस हो जाता है, जिसमें उनकी बचत हो जाती है टाइम और कॉस्ट की. Now, most of the software continues to be custom built है. Custom means स्क्रैच से build किए जाते हैं सॉफ्टवेयर based on client request. So स्टूडेंट्स, अगर आप इसका एग्जाम्पल अगर चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल कोई भी आप छोटा सा ले सकते हैं. जैसे लॉगिन सिस्टम है. लॉगिन सिस्टम दो तरीके से बिल्ड किया जा सकता है. एक तो आप अपनी तरफ से उसे कस्टम बिल्ड किए करें, मतलब ये कि आप स्क्रैच से बिल्ड करें उसे HTML CSS अप्लाई करके. और फिर या दूसरा तरीका ये है कि आप प्री एग्जिस्टिंग कोड इंटरनेट से उठाएं और उस कोड की CSS और HTML पेज में चेंजेस करें अपने अकॉर्डिंग, ताकि जैसा आप चाहते हैं वो लॉगिन पेज दिखे आपको. ठीक है. उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं क्योंकि कुछ और हो सकता है अगर आप नेट से उठाएंगे तो. ठीक है. तो बट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में जो कंपनीज में होते हैं इंडस्ट्री में पूरा डिवाइडेड होता है कंपोनेंट के टर्म में, तो इसलिए हम कंपोनेंट बोलते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर के कंस्ट्रक्शन में. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos, and you can also connect me on my WhatsApp number. Now software applications. सो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर को हमने यहाँ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसे हमने यहाँ डिस्कस किया है. सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो कि हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए और हार्डवेयर को मैनेज करते हैं हमारे. ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, गूगल क्रोम. नाउ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर में क्या होता है स्टूडेंट्स? मैटलैब हो गया, ऑटोकैड हो गया, या साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हो गए. ठीक है. तो ये सब इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर में आता है. एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मीन्स जो सॉफ्टवेयर किसी डिवाइस में फिट हो अंदर. जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि हम आजकल जानते हैं वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है. वॉशिंग मशीन चिप सॉफ्टवेयर, कार इंजन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, एंड आपका थर्मोस्टेट सॉफ्टवेयर हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स आएगा आपका स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया जा रहा है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया. ठीक है. वेब एप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सॉफ्टवेयर असिस्ट विया ब्राउजर. जो सॉफ्टवेयर ब्राउजर के थ्रू असिस्ट किए जाते हैं वेब एप्स कहलाते हैं वो. ठीक है. जैसे जीमेल हो गया आपका, नेटफ्लिक्स हो गया, जो एप्स आप ब्राउजर के थ्रू भी प्ले स्टोर पर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया और आप उसे ब्राउजर के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहे हैं, सब वेब एप्स कहलाते हैं, वेब एप्लीकेशन. एंड दीज आर आल्सो सॉफ्टवेयर. ठीक है. उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जीमेल, नेटफ्लिक्स, कैनवा, और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप. नाउ AI सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, AI सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ChatGPT है, या टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ, जिसमें ड्राइवर का कोई रोल नहीं है. इसी तरीके से गूगल ट्रांसलेशन है. बिजनेस सॉफ्टवेयर में हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ई कॉमर्स वेब एप्स भी है. ठीक है. वेब एप्लीकेशन भी है और हम इसे बिजनेस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. ठीक है. क्योंकि उसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड ही रहता है, हम अपना सामान उसके अंदर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं. So students, these are the application of software. Now let's move toward our main topic, software engineering. So students, software के बारे में हमने देखा. Software is computer program that provide desired feature. Now software engineering क्या है? Software engineering क्यों पढ़ते हैं? Software engineering is step by step method of creating software in an organized and structured way. So
कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके अंदर कोडिंग तो होती है स्टूडेंट्स। तो हम कभी भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए कोडिंग स्टार्ट करना शुरू नहीं कर देते डायरेक्ट, ठीक है। एक बार हमें रिक्वायरमेंट मिल गई तो डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट नहीं करते, बट उसके अंदर अलग अलग स्टेप होने चाहिए हमारे पास, कि हम एक एक स्टेप फॉलो करें ताकि मेन हमारा जो गोल है रिलायबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर अचीव हो सके हमें, ठीक है। रिलायबल और एफिशिएंट। अगर हम डायरेक्ट रैंडमली कोड करके सॉफ्टवेयर बनाने लग जाएं तो ऐसा हो सकता है कि हम मेमोरी ज़्यादा ले लें, ठीक है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाए, या सीपीयू ओवरहेड ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमें हमें स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे फेजेस में काम करना है ताकि हमारे पास रिलायबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर निकल कर आए। तो इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम यूज़र जो क्लाइंट, क्लाइंट मीन्स स्टूडेंट्स, क्लाइंट वो जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, ठीक है, वो यूज़र जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है उसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बिल्ड टेस्ट एप्लीकेशन टू मीट दोज नीड, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह करते हैं और ताकि उसकी नीड जो है वो मीट हो सके, ठीक है, टू मीट दोज नीड्स यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूड वेराइटी ऑफ टेक्निक मेथोडोलॉजीज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, और ये वेरियस फेजेस हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर को ऐसे ही हम रेंडमली बिल्ड नहीं करने लग जाते या डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट नहीं कर देते, ठीक है। उसके कुछ प्रॉपर मेथड होने चाहिए, कुछ स्टेप्स होने चाहिए जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि अल्टीमेटली रिलायबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर हमें मिले। तो वही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं, वो क्या क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया। मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इस तरह से बिल्ड होना चाहिए कि उसे मेंटेन करने में हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इतना कॉम्प्लेक्स कोड उसके अंदर हमने ना लिखा हो सॉफ्टवेयर का कि आगे चल के हम उसमें चेंजेस करने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है। या एक डेवलपर जो कि सॉफ्टवेयर बनाया, बाद में इंडस्ट्री में दूसरे डेवलपर आए तो उसके अंदर कोई चेंजेस ही वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मेंटेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि हाउ इजी टू अपडेट और फिक्स ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, हाउ इजीली सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड इन फ्यूचर, ठीक है, टू न्यू रिक्वायरमेंट और फिक्स इश्यूज। तो ये होना चाहिए। उसके बाद एफिशिएंसी सॉफ्टवेयर के पास होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होना चाहिए, मिनिमल रिसोर्स वेस्टेज होना चाहिए, सीपीयू ओवरहेड, मेमोरी वेस्टेज कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है रेंडमली मेमोरी हम कितनी भी यूज़ करते चले जा रहे हैं। करेक्ट होना चाहिए, जो नीड और जो फंक्शन डिस्क्राइब किए हैं किसने, क्लाइंट ने, जो उसे चाहिए कि मुझे सॉफ्टवेयर में ये चाहिए, उसको पूरी तरह सॉफ्टवेयर करेक्टली परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। रीयूजेबल होना चाहिए, मीन्स जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है आगे चल के हमारे पास दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, वो कुछ और बनवाना चाहता है, ठीक है। जैसे एक क्लाइंट ने वेबसाइट बनवाई, दूसरा कोई ऐप्स बनवाना चाहता है, तो हमारे पास रीयूजेबल इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर एक डिज़ाइन करें ताकि उसके कुछ कंपोनेंट हम दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं है हर सॉफ्टवेयर इसके वजह से बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम कंपोनेंट रीयूज़ कर लेते हैं एक सॉफ्टवेयर के जो हमने बनाए दूसरे सॉफ्टवेयर में, ताकि हमारे पास मिनिमल मॉडिफिकेशन में काम हो जाए, हमारी कॉस्ट सॉफ्टवेयर बनाने की और हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आपका टेस्टेबिलिटी। अब तो टेस्टेबिलिटी में software can be easily be tested to verify functionality and detect defects, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आसानी से टेस्ट कर हो जाना चाहिए ताकि वो अपने डिफेक्ट्स वगैरह जो है बग्स वगैरह डिटेक्ट कर सके, ठीक है, उसमें भी कोई परेशानी उसे नहीं आनी चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, करेक्टली विदाउट फेलर वर्क करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए करेक्टली विदाउट फेलर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। सॉफ्टवेयर जो है आपका रिलायबल होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए विदाउट फेलर काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी दिक्कत कर रहा है कभी चल रहा है। पोर्टेबल होना चाहिए, ईज विद विच सॉफ्टवेयर कैन रन अक्रॉस डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। तो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें कि अलग अलग सिस्टम पर वो चल सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहा है किसी में नहीं कर रहा, ठीक है, किसी हार्डवेयर पे वो वर्क कर रहा है किसी पे नहीं कर रहा। तो ये सब इसके अंदर स्टूडेंट्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कैरियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो कैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर वेरियस कैरियर होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टर हो गया, क्लाउड इंजीनियर हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स, सिक्योरिटी इंजीनियर। जनरली हम ये दो सुने रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये टेस्टर के बारे में सुन लेते हैं, बट बहुत सारी इसके अंदर जो है पोजीशंस होती हैं, कैरियर्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सिक्योरिटी इंजीनियर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी पोस्ट इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। हाई पेइंग जॉब्स होती हैं काफ़ी डेवऑप्स इंजीनियर में और क्लाउड इंजीनियरिंग में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।